हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूँ जो हर मनुष्य की लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर उसको जरूरत पड़ ही जाती है। तो क्यों ना हम आज इस टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आप सभी लोग इस टॉपिक को बहुत ही केयरफुली सुनेंगे और समझेंगे, है ना दोस्तों। तो वो टॉपिक है हाइड्रोफोबिया या रेबीज। तो इसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंक्यूबेशन पीरियड, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और कंट्रोल एंड केयर के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। इंट्रोडक्शन या परिचय। हाइड्रोफोबिया या रेबीज एक अत्यंत घातक वायरल रोग है जो इन्फेक्टेड कुत्ते, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी आदि जानवरों की काटने या खरोंचने से फैलता है और यह रोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। जब इसके लक्षण प्रकट होते हैं, उसके बाद यह लगभग 100% घातक होता है। इसलिए इसका समय पर उपचार बहुत ही जरूरी है। कुत्ते के काटने को ना करें नजरअंदाज, समय पर टीका ही है बचाव का राज। डेफिनेशन। हाइड्रोफोबिया या रेबीज एक वायरल संक्रमण है जो रेबीज वायरस द्वारा होता है तथा संक्रमित जानवर की लार या सलाइवा के माध्यम से मनुष्य में फैलता है। इसमें रोगी को पानी देखकर या पानी पीने का प्रयास करने पर अत्यधिक भय और जो गले की मांसपेशियां होती हैं उनमें ऐंठन होती है। देन इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड नॉर्मली 20 से 90 डेज का होता है, लेकिन कभी कभी 5 दिन से लेकर 1 वर्ष या अधिक भी हो सकता है। यह काटने के स्थान, घाव की गहराई और वायरस की मात्रा पर डिपेंड करता है। इंक्यूबेशन पीरियड। साइन एंड सिम्टम्स। प्रारंभिक लक्षण। इसमें तेज बुखार, सिर दर्द, कमजोरी होती है, बेचैनी और काटने या घाव के स्थान पर दर्द या झुंझुनी महसूस होती है। उन्नत लक्षणों में पानी से डर या हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया या हवा से डर लगना। पेशेंट जो भी खाता है उसको निगलने में कठिनाई होती है, अत्यधिक लार या सलाइवा का आना, मेंटली कंफ्यूजन होता है और उत्तेजना एवं आक्रामक व्यवहार हो जाता है। पेशेंट की जो मसल्स या मांसपेशियां होती हैं उसमें ऐंठन आ जाती है और पैरालिसिस होने के भी चांसेस होते हैं। इवन पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। रेबीज के लक्षण अपनाएं जब सामने, तुरंत पहुंचे अस्पताल के द्वार पर। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या नैदानिक मूल्यांकन। रोगी का इतिहास, जिसमें एनिमल बाइट हिस्ट्री लेनी है और पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। पेशेंट के सलाइवा की जांच करनी है, साथ साथ जिस जानवर ने काटा है उसकी भी सलाइवा की जांच करनी है और स्किन की बायोप्सी लेनी है। आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है। सीरोलॉजिकल टेस्ट या एंटीबॉडी टेस्ट भी करवाते हैं और जो ब्रेन के टिश्यू होते हैं, विशेष परिस्थितियों में इनकी जांच की जाती है। सही समय पर सही पहचान, रेबीज नियंत्रण की पहली उड़ान। केयर एंड कंट्रोल। इसमें पेशेंट की केयर करते हैं और पेशेंट को शांत वातावरण प्रदान करते हैं। पानी, तेज रोशनी और शोर से बचाना। डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन के लिए ऑर्डर किया है वो देना है। श्वसन और जीवन रक्षक सहायता उपलब्ध कराना है। संक्रमण नियंत्रण उपायों का पालन करना है। नेक्स्ट से नियंत्रण एवं रोकथाम कैसे करना है। जानवर के काटने पर घाव को तुरंत 15 मिनट तक साबुन और पानी से धोना है और एंटीसेप्टिक यूज करना है और पेशेंट को तुरंत
चिकित्सकीय सहायता प्रदान करना, एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना और जब जरूरत पड़े तो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन या आरआईजी देना है। पालतू जानवरों का नियमित टीकाकरण करवाना, आवारा कुत्तों की संख्या को कंट्रोल या कम करना है और जन जागरूकता को बढ़ाना है। रेबीज से बचना है आसान, टीकाकरण है सबसे बड़ा समाधान। तो बच्चों, आज का ये टॉपिक हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कदम पर इसकी जरूरत पड़ ही जाती है। तो इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है और जरूरत पड़ने पर हमें फॉलो भी करना है कि अगर कहीं भी कोई इस टाइप का पेशेंट मिल जाता है तो हमें उसको कंट्रोल और केयर कैसे करनी है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है हाइड्रोफोबिया के पेशेंट का। तो आज का हमारा टॉपिक था हाइड्रोफोबिया, जिसको मैंने एक एक सब टॉपिक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई थिंक आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से सुना और समझा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।